हेलो साथियों, मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने भारतेंदु से संबंधित जो नाटक थे उनके बारे में देखा और भारतेंदु से संबंधित जो अन्य नाटककार थे उनके बारे में भी देखा। हमारा जो नाटक है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक भारतेंदु के पूर्व के नाटक थे, एक भारतेंदु कालीन नाटक थे, एक हमारे प्रसाद कालीन नाटक है और एक प्रसाद के बाद में जो प्रसादोत्तर कालीन नाटक कहलाते। ये जो 4 भाग है जिसके अंदर जो भारतेंदु पूर्वकालीन जो नाटक थे वो हमारे 1857 ईस्वी से पूर्व लिखे गए थे और 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में जो नाटक लिखे गए वो हमारे भारतेंदु कालीन नाटक थे और प्रसाद कालीन नाटक है वो हमारे 1900 से लेकर 1930 ईस्वी के बीच में जो लिखे गए वो प्रसाद कालीन नाटक है और प्रसादोत्तर कालीन नाटक है वो 1930 से लेकर हम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं ये सारे प्रसादोत्तर कालीन नाटक में आते हैं। तो आज इस क्लास के अंदर हम प्रसाद कालीन नाटक और प्रसादोत्तर कालीन नाटक दोनों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हमारा जो नाटक विधा है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो अगली विधा होगी वो हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन 5:15 बजे शाम को अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले जो हिंदी से संबंधित हो। इनकी जो वीडियो आपने पिछले वाली नहीं देखी है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप जाकर अच्छे से उसको वॉच करिए। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं प्रसाद कालीन जो नाटक है। प्रसाद कालीन नाटकों में पहला ही नाम हमारे जयशंकर प्रसाद का आता है। इनके नाटक है सज्जन। 1910 ईस्वी में जो सर्वप्रथम नाट्य रचना है यानी जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम नाट्य रचना है वो है सज्जन जो 1910 ईस्वी में। करुणालय 1913 ईस्वी में हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीति नाट्य रचना है। मोस्ट है ये, कई बार पूछा गया हिंदी साहित्य की प्रथम गीति नाट्य रचना कौन सी है, वो करुणालय जो 1913 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की है। विशाख 1921 ईस्वी प्रथम प्रौढ़ नाट्य रचना है। अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1929 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ये प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना है, ये अंतिम नाट्य रचना ध्रुव स्वामिनी। और प्रथम कौन सा था, जो सज्जन है। प्रथम कौन सा था, सज्जन। और अंतिम है ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। सज्जन है वो 1910 ईस्वी में था। इनको अच्छे से आपको याद करना है। जो प्रसाद के जो नाटक है वो सारे नाटक महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि प्रसाद एक नाटक जो का युग है भाई, प्रसाद कालीन नाटक, तो इसलिए प्रसाद से संबंधित जो नाटक है उनके बारे में आप अच्छे से ध्यान कीजिए। उसके बाद में आया लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी। डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार ये हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है वो हमारे डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार जो हिंदी में समस्यात्मक जो नाटक है उनके जन्मदाता है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र माने जाते हैं। फिर नाम आता है राम नरेश त्रिपाठी। सुभद्रा 1924 ईस्वी। गोविंद वल्लभ पंत राजमुकुट 1935 ईस्वी। आगे देखो काशी का जुलाहा 1985 ईस्वी। ययाति 1947 ईस्वी। इसके बाद में नाम है उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी। अंजो दीदी 1954 ईस्वी और भंवर 1950 ईस्वी। डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी के पहले नाटककार है जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। ये लाइन मोस्ट है। डॉक्टर वचन सिंह का मानना है कि जो उपेंद्र नाथ अस्क है वो ऐसे पहले नाटककार है जिनका ध्यान है वो रंगमंच की ओर गया। पहले नाटक ऐसे ही लिखे जा रहे थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा।
यानी डॉक्टर नगेंद्र का क्या मानना है कि ये ऐसे नाटककार है जो हिंदी में जो नाटक है वो एक सिर्फ रोमांस का विषय था, ठीक है, और उसको वहां से बाहर निकालकर, रोमांस से बाहर निकालकर जो आधुनिक भाव बोध है यानी वर्तमान की जो स्थिति है उसकी ओर उसको जोड़ा। वृंदावन लाल वर्मा है झांसी की रानी 1948 ईस्वी। इसके बाद में नाम आया मुंशी प्रेमचंद, और प्रेमचंद एक अच्छे कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार सारे ही है। करबला इनका नाटक 1924 ईस्वी, संग्राम 1921 ईस्वी, प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त, चंद्रहास, तिलोत्तमा, आगे देखो। अनग 1928 ईस्वी जो गीति नाट्य है। राधाचरण गोस्वामी, श्रीदामा 1904 ईस्वी। किशोरीदास वाजपेयी, सुदामा 1934 ईस्वी। अब यहाँ पर देखिए जो फर्क है वो आपको ध्यान रखना है, ये जो सेम सेम रचनाएं होती है वो अक्सर गलत हो जाती है। राधाचरण गोस्वामी उसका श्रीदामा जो 1904 ईस्वी, और किशोरीदास वाजपेयी का वो सुदामा 1934 ईस्वी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री सर्ग 1929 ईस्वी, मेघनाथ 1936 ईस्वी, पगधवनी 1952 ईस्वी। चंद्रगुप्त विदा अलंकार इसका रेवा 1938 ईस्वी। अब ये तो हमारे प्रसादकालीन जो नाटककार थे जिनके महत्वपूर्ण जो नाटक थे जो यहाँ पर हमने देखे। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछे जाते कि ये नाटक किसका है, ये रचना किसकी है। तो आपको इनकी रचनाओं का ये भी ध्यान रखना है कि ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, क्योंकि ये विधाओं से संबंधित। तो यहाँ पर हम नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आगे मैंने इनके नाटक लगाया नहीं भाई। उत्कर्ष जो है क्योंकि हम नाटक विधा पढ़ रहे हैं तो इसमें सारे नाटकों को लिया गया है। इसके बाद में आता है प्रसादोत्तरकालीन नाटक, यानी प्रसाद के बाद के लिखा गया। तो प्रसादोत्तरकालीन नाटक 1930 के बाद में जो लिखे गए वो सारे नाटक है वो प्रसादोत्तरकालीन नाटक है। इसमें नाम आता है विष्णु प्रभाकर, लिपस्टिक की मुस्कान, जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी। फिर नाम आया धर्मवीर भारती। अंधा युग 1955 ईस्वी। मैंने इनके बारे में एक सूत्र भी बताया, अंधा कनु सात ठंडा, ऐसा बताया था। पिछली जो क्लासें आपने देखी है तो आपको पता होगा। ये गीति नाट्य शैली की रचना है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई है। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना, जो अंधा युग है उस अंधा युग के अंदर हमारे को जो विषय वस्तु जो वर्णन क्या मिलता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई। आपसे पूछा जाएगा अंधा युग से संबंधित है महाभारत के 18वें दिन के युद्ध की कथा, 18वें महाभारत के 18वें दिन से पहले की, महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो महाभारत है उसके 18वें दिन के बाद की कथा ली गई है। तो ये लाइन आपको ध्यान अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जल्दीबाजी में जब पढ़ के जाते हैं तो फिर हमारे को याद तो रहता है कि इसके अंदर महाभारत के 18वें दिन से संबंधित तो वर्णन है। अब आप ये भूल जाते हो कि 18वें दिन के पहले की है, बाद की है, ये 18वें दिन की है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है कि महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा है। जो पढ़ते हो कम पढ़ो पर उसको अच्छा से पढ़ो कि वहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको पूरा 100% सिलेबस की जरूरत नहीं है, परंतु जो सिलेबस जितना एग्जाम में आता है, जैसे मान लिया जितनी मेरिट रहती 70% रहती, तो वो 70% ऐसा करो कि आपको वहां से क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ जो सिलेबस ऐसा होता है कि उसको आप पढ़ते हो और वो याद नहीं रहता है और पूरा 100% याद नहीं रहता है तो वो अगर छूटता है तो उसको छोड़ दीजिए, पर जो 70% है वो तो अच्छे से करो कि उनमें से क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। अब नाम आता है मन्नू भंडारी। बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी, महाभोज 1982 ईस्वी, जो उपन्यास से नाट्य रूपांतरण, यानी महाभोज क्या था, एक उपन्यास था मन्नू भंडारी का, हमने उपन्यास के बारे में पढ़ा है, उसको इसको बाद में नाटक में रूपांतरित कर दिया गया। अब देखो बात करें हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर हमारे जैसे 40% जो अंक है वो अनिवार्य है भाई, 40% अंक है वो लेके आने हैं। अब
उस 40% की बात करें तो वहां पर जो सिलेबस में हमारे इंग्लिश भी है, गणित भी है, मनोविज्ञान भी है, दूसरी बात भूगोल भी है, पॉलिटिकल भी है, हिंदी भी है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट उसके अंदर है। और प्रत्येक विद्यार्थी, हमें ये भी पता है कि ऑलराउंडर नहीं होता है, और वहां पर हम 40% अंक, देखने में लगता है कि 40% की बात है, पर वो 40% अंक है वो हम नहीं ला पाते हैं। तो आपको उस सिलेबस पे इस प्रकार फोकस करना है कि जो चीजें आपको आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से करिए। जैसे मान लिया हम इंग्लिश की बात करें, तो अंग्रेजी में आप जो ऊपरा ऊपरी उसको पढ़िए, जितना आपको समझ में आता है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं तो वो करिए। अब आप पूरी सोच रहे हो कि आपकी इंग्लिश कमजोर है और उसमें या गणित कमजोर है, तो 5 में से 5 कर दें, वो कभी नहीं संभव होगा। और उसके लिए जैसे मान लिया आप इंग्लिश की पूरी व्याकरण को पढ़ने बैठो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको 3-4 महीने उस व्याकरण में ही लग जाएंगे, और फिर भी आप 5 में से 5 क्वेश्चन वहां पर नहीं कर पाओगे, 2 या 3 ही क्वेश्चन वहां पर कर पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आपका जीके वाला पोर्शन है, भाई जीके वाले पोर्शन में से जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, करंट वाला है, तो इनमें ज्यादा फोकस करें कि आप जो उनमें करते हो, भाई ये तो कह ही नहीं रहा है कि आपको इंग्लिश में इतने करने अनिवार्य है, तो वो आप जो है वहां पर फायदा ले सकते हो, यानी जीके वाले में ज्यादा मेहनत करके वहां पूरे आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो वहां ज्यादा फोकस कीजिए। वो जो टाइम इधर खराब कर रहे हो, भाई इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो उसको आप छोड़ दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गणित आपको नहीं आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए, ऊपरा ऊपरी पढ़ लीजिए, जो सामान्य अगर क्वेश्चन पूछे, ऐसा भी नहीं कि पूरी छोड़ दे, पूरी छोड़ने से तो आपको घाटा हो सकता है, पर आप उसको इतना ही पढ़े कि उसको सामान्य जो ऊपरा ऊपरी जो कोई सूत्र हो या नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप देखते ही उसको कर दो, ज्यादा उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए आगे 5 नंबर पे हमारे मोहन राकेश। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राज 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पेरोतले की जमीन अधूरा नाटक है। जो मोहन राकेश है उसका जो पेरोतले की जमीन है वो क्या है, अधूरा नाटक है। इसके बाद में नाम आया डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआ 1955 ईस्वी, पहला नाटक है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत, ज्योत्सना 1934 ईस्वी, रजत शिखर, शिल्पी। रांगे राघव, स्वर्ण भूमि का यात्री 1951 ईस्वी, दुष्यंत कुमार, एक कंठ विस्पाई, गीति नाट्य है दुष्यंत कुमार का 1963 ईस्वी। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह का घाटियां गूंजती है, चीन और भारत पर आधारित नाटक है, चीन और भारत पर आधारित नाटक। डॉक्टर शंकर शेष, गरोंदा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, बकरी 1974 ईस्वी और लड़ाई 1979 ईस्वी। इसके बाद में नाम आया भीष्म सहानी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, हानुस 1977 ईस्वी, आलमगीर। रंग दे बसंती चोला, यहाँ पर डे नहीं है दे है, ठीक है, रंग दे बसंती चोला। निर्मल वर्मा, तीन एकांत। मणि मधुकर, रस गंधर्व। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उसके अग्निशिका, कला और कृपाण। ये इनके जो महत्वपूर्ण नाटक है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। मर्दुला गर्ग, एक और अजनबी 1978 ईस्वी, नरेंद्र कोहली इसके आगे हैं। शंभू की हत्या, असगर वजात, वीरगति 1983 ईस्वी। अब ये जो हमारा जो नाटक था, उस नाटक की विधा है जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। जितने क्वेश्चन जो बनते हैं नाटक से संबंधित वो हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। इसके बाद में हमारा जो 4 नंबर पे हुआ है एकांक की विधा, क्योंकि हमने उपन्यास विधा, कहानी विधा और नाटक विधा, इन 4 के बारे में अच्छे से कर लिया। आगे जो एकांक की विधा है जिसको हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, और ये जो विधाएं हैं वो छोटी छोटी है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इसको जल्दी ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम
आगे वो कौन सा करें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, और जो अलग जो रचनाएं दे रखी है, तो उसमें से हम कौन सा करें, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे वाला सिलेबस कौन सा ले, क्योंकि उसको पहले से मेरे को अच्छे से उसका तैयारी करनी होती है, अच्छे से वही कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले होते हैं, तो अच्छे से मेरे को भी अध्ययन करना होता है। तो आप मेरे को पहले बता दीजिए कि हम आगे वाला जो सिलेबस है वो कौन सा रखें। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।